Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11th chemistry chapter number 7. The name of this chapter is equilibrium. Now first is introduction. When a liquid evaporates in a closed container, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, strike the liquid surface and are retained in the liquid phase. It gives rise to constant vapor pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equal the number returning to liquid from the vapor. We say that the system has reached an equilibrium state. So student, what you understand by this word equilibrium? एक्चुअल में जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन में, वो अवस्था, वो फेज जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो दोनों सेम हो जाती है, तो उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट के नाम से जानते हैं. The mixture of reactant and product is called equilibrium mixture. The stage where there is no change in the concentration is called dynamic equilibrium, and equilibrium involves ions are called ionic equilibrium. Now, so student, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मिक्सचर होता है उसे हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर के नाम से जानते हैं. And the stage where there is no change in the concentration is called the dynamic equilibrium. वो स्टेज जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आते, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनके अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहे, उन्हें हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. एंड इक्विलिब्रियम्स इन्वॉल्व्स आयन आर कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम. वो इक्विलिब्रियम यानी वो साम्य अवस्था जिसके अंदर आयन्स इंक्लूड होते हैं उन्हें हम आयनिक इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. वी नो वेरी वेल कि ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है. द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम इज द फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस दैट इज गिवन बिलो. सॉलिड change into the liquid state, liquid change into the gaseous state and the solid change into the gaseous state. और ये इसका रेसिप्रोकल भी होगा, यानी सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो रहा है तो लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है, एंड लिक्विड जो है गैसेस स्टेज में चेंज हो रहा है तो गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, एंड द सॉलिड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है तो गैस जो है वो सॉलिड कंडीशन में भी स्टेज में भी चेंज हो रही है. नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम एज अ सिस्टम approaches equilibrium, both the forward and the reverse reactions are occurring. At equilibrium, the forward and the reverse reactions are processing at the same rate. हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जब हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशंस की बात कर रहे हैं तो इनका जो फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो रिएक्शन होगी उसकी जो रेट होती है, द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, दे बोथ आर द सिमिलर. नाउ द नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ द इक्विलिब्रियम. Once equilibrium is achieved, the amount of each reactant and the product remain constant. जब साम्य अवस्था आ जाती है, जब इक्विलिब्रियम की स्टेज है, उस कंडीशन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो कॉन्सेंट्रेट है वो दोनों की ही सेम होती है. नाउ एंड यहाँ पे जो एग्जाम्पल हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हियर NO2 एंड N2O4 हैज़ रीच इक्विलिब्रियम. यहाँ पर NO2 और N2O4 जो है वो दोनों ही जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. सो सीइंग द ग्राफ हियर, टाइम और कंसंट्रेशन के बीच में ये जो ग्राफ है वो हमने ड्रॉ किया है. नाउ NO2 एंड N2O4 इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन अ सेम टाइम. नाउ the next is in a system of the equilibrium, both the forward and the reverse reaction are being carried out. As a result, we write it equation with a double arrow. जब भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को शो करते हैं, इस स्टेज को जब हम लोग शो कर रहे हैं तो हम
जो डबल एरो साइन है उसी से इसे शो करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल N2O4 इन अ गैस फेजेस 2NO2 गैसेस के अंदर ये कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर हम इससे डबल एरो के अंदर शो कर रहे हैं। हियर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द अबव गैस आर ऑल्सो इक्वल। नाउ द नेक्स्ट इज solids in liquid when no more solute can be dissolved in the solution is called the saturated solution. It's a part of the 9th class. वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंसेस स्टडी किए थे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट को हम अब और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर सकते, यानी कि जो पार्ट्स है, जो उसे डिज़ोल्व करने वाले जो पार्ट्स हैं वो अब इक्वल हो गए हैं, सेटिस्फाइड हो चुका है वो, हम इसके अंदर और ज़्यादा सॉल्यूट जो है उसे नहीं डिज़ोल्व कर सकते। तो ये जो कंडीशन है इसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। नाउ शुगर सॉल्यूशन और शुगर लिक्विड सॉलिड फेजेस जो है इसे हम इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर स्टडी करेंगे। एंड ऑल्सो द रेट ऑफ द डिसोल्यूशंस ऑफ द शुगर इज इक्वल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर। द रेशियो ऑफ द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स टू द nanoaeritic molecules in the solution increase till attains a constant values. The next topic is gases in liquid and Henry's law. There is a certain equilibrium between the molecules of the gaseous state and the molecules of the liquid state. Now carbon dioxide when in a gaseous form is converted into the carbon dioxide in a solution. Henry's law said that the state that the mass of the gas dissolved in a given masses of the solvent, any temperature is the proportional to the pressure of the gas above the solvent. The amount decreased with the increase in temperature. Now first for solid liquid equilibrium there is only one temperature is the melting point at 1 atm, and when we are doing a study in a bar condition then the 1 atm is the 1.013 bar at which the two phases can coexist if there is no exchange of heat with the surrounding. The mass of the two phases remain constant. Now the second end for liquid vapor equilibrium, the vapor pressure is the constant at a given temperature. The third for dissolutions of solids in liquid, the solubility is constant at a given temperature. And the fourth is for dissolutions of gases in liquids, and the concentration of gases in a liquid is proportional to the pressure of the gas over the liquid. Now the next is equilibrium is only possible only in a closed system at a given temperature. So यहाँ पर हमें इस पॉइंट का बहुत ध्यान रखना है कि when we are doing the study of the equilibrium stage, it is possible into the only closed system. Both the opening process occur at the same rate and there is a dynamic but a stable condition. When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by the constant value of one of the parameters at a given temperature. The magnitude of the such quantities at any stage indicate the extent to which the physical process has the proceeds before the reaching equilibrium. Now dynamic equilibrium, general case of an equilibrium reaction is A plus B is equal to C plus D. With the passage of time there is accumulation of the product C and D and the depletion of the reactant A and B. This leads to a decrease in the rate of the forward reaction and an increase in the rate of the reaction. Finally the two reactions occur at the same rate and the system reach a state of equilibrium. So हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी टू रिएक्शन की स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर, तो टू रिएक्शंस अकर एट द सेम रेट एंड द सिस्टम रीच एट द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम। वो दोनों जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में तभी एक साथ पहुंचेंगे जब उनकी रेट जो है, जो रिएक्शन रेट होगी वो सिमिलर हो। नाउ लॉ ऑफ द केमिकल इक्वेशन इक्विलिब्रियम, वी नो दैट फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, हमें अच्छे से पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए A प्लस बी
इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो यहाँ पर हम कौन सा साइन यूज़ कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। एंड दिस रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट आर द बैलेंस एंड हेंस वी कैन रिलेट दैम बाय इक्विलिब्रियम इक्वेशन के ई इज इक्वल टू सी इंटू डी अपॉन ए इंटू बी। सो सी डी ए बी को जब हम शो करेंगे तो हमें इन्हें ब्रैकेट फॉर्म के अंदर ही हमें शो करना है। तो सी ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय डी ब्रैकेट अपॉन ए ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट, वेर KC is the KE is the equilibrium constant and the expression on the right side is called the equilibrium constant expression। और यहाँ पर KE के इक्वल के अंदर जो हम शो कर रहे हैं CD अपॉन AB, it is the equilibrium constant expression। Now at a given temperature the product of concentration of the reaction product rise to the respective stoichiometric coefficient is the balanced chemical reaction divided by the product of the concentration of the reactant rise to their individual coefficient has a constant value. This is known as the law of the chemical equilibrium. Equilibrium constant for a general reaction can be written as small a capital A plus small b capital B is equal to small c capital C plus small d and capital D. Equilibrium constant for a reverse reaction is the inverse of the equilibrium constant in the forward direction. Now what does the value of the K mean? So यहाँ पर जो इक्वेशन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर K का क्या मतलब है। सो फर्स्टली वी आर डूइंग द स्टडी ऑफ दिस डायग्राम रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट, और इसके बीच में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, जो साइन है वो हम लोगों ने लिया है दोनों फेजेस के अंदर। इफ़ K इज ग्रेटर देन 1 द रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉरवर्ड एंड product is the peridiomides at the equilibrium. If the reverse take place then the former peridiomides. Now what does the value of the K mean? यहाँ पर K का क्या मतलब है? K when the value of the K is greater than the 1, the reaction is product forward and the product peridiomides at the equilibrium, and the value of the K is lower than the 1, the reaction is reactant forward reaction। जब K की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये जो रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगी, यानी कि जो रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो किस तरफ जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ जाएगी। और यदि K की वैल्यू 1 से ज़्यादा है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि हम इसे प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन के नाम से जानेंगे। नाउ द रेंज ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर आपको ये बताया गया है कि जो रेंज है इक्विलिब्रियम की वो किस कंडीशन में कांस्टेंट होगी। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं स्मॉल के एंड द नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट के एंड द लार्ज के। नाउ होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, in a homogeneous system the reactant and the product are in the same phase। होमोजीनियस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं, और ये कब होगा, जब हम लोग सॉल्यूशन फेज की स्टडी यहाँ पर करेंगे। एंड ऑल्सो वी कैन से इन द नेक्स्ट रिएक्शन दैट द आयन आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं जो नेक्स्ट रिएक्शन की हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंदर जो आयन्स है वो इक्वल फॉर्म में है। CH3 COO C2H5 in an aqueous state when combined with the H2O the product is CH3 COOH plus C2H5OH in an aqueous form। Now the next is Fe3 plus ion in an aqueous state when combined with HCN the product is FeHCN का whole twice 2 plus ion in a aqueous state। Now the next slide I will be explain to you the next part of this chapter। Thank you very much students।